अगर सुबह उठते ही आपकी आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, गले में खराश होती है और हवा में धुंध छाई है, तो वेलकम टू दिल्ली। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली चलो से लेके छोड़ो दिल्ली तक के सफ़र के बारे में। आज बहुत सारे हेल्थ स्पेशलिस्ट ये कहने पर मजबूर हैं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 6 से 8 हफ्तों के लिए दिल्ली छोड़कर दूर चले जाओ। गवर्नमेंट रिपोर्ट के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि अगर आप दिल्ली में सिर्फ रह रहे हो, दिल्ली में एक दिन के लिए सांस ले रहे हो, तो 25 से 30 सिगरेट जितना धुआं आप अपने अंदर ले रहे हो। ये लंग है एक इंसान के जो कि हिमाचल प्रदेश में रहता है, वहीं दूसरी तरफ दूसरा लंग है एक दिल्ली में रह रहे इंसान का। डिफरेंस हम सबके सामने है और मुझे इस पर कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। अब हम मेन मुद्दे की तरफ आते हैं कि अगर दिल्ली में ये पॉल्यूशन है तो ये किन कारणों की वजह से है और इन कारणों के पीछे गलती किसकी है, और अगर इसको सुधारा जा सकता है तो कैसे सुधारा जा सकता है। सबसे पहले सरकार क्या ये पॉल्यूशन हटा सकती है? देखो, मैं सब साफ शब्दों में बता दूं, सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर सरकार की मर्जी हो तो सरकार एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती है और अब एक जिंदे इंसान को मार सकती है। तो पॉल्यूशन तो बहुत छोटी चीज़ है। सिंगापुर कैसा देश था और आज एक दिल्ली से छोटा देश कितनी ऊंचाइयों पर है? किसकी वजह से? सरकार की वजह से। बीजिंग कितना पॉल्यूटेड शहर था चाइना का और आज अपनी दशा काफी हद तक सुधार चुका है। किसकी वजह से? सरकार की वजह से। फर्क बस इतना है कि वहां की सरकार के साथ साथ वहां के लोग भी बदलाव चाहते थे, सरकार के साथ मिलकर काम करते थे, बल्कि सरकार से ज्यादा ही काम करते थे। और इंडिया में तो ये पोल्यूशन नॉर्मल हो चुका है। हमें हर साल पता होता है कि दिल्ली में अक्टूबर नवंबर के महीने में क्या हालत होगी, फिर भी हम सरकार पे एज सच कोई प्रेशर नहीं बनाते हैं कि हमें इस साल इस पोल्यूशन में सांस नहीं लेनी है, कोई प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, कोई मार्च नहीं निकालते हैं। तो हमारी सरकार भी कुछ खास करती नहीं है। आपको पता है आनंद विहार में हाल ही में 999 रीडिंग नोट की गई है, और हेल्दी रीडिंग जो होती है एयर क्वालिटी की वो होती है 0 से 50 के बीच में, और हम सांस ले रहे हैं 999। ओह माय गॉड, इट्स अ वेरी बिग नंबर। इसको मैं रिस्की भी नहीं बोलूंगी, ये सीवियर है। वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली को लंग कैंसर कैपिटल के नाम से जाना जाएगा, अस्थमा कैपिटल के नाम से जाना जाएगा, और पता नहीं कितनी भयानक बीमारियों की कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। आज जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, बल्कि जा चुके हैं। पर उन लोगों का क्या जो यहाँ पे जॉब करते हैं, जो यहाँ पे पढ़ने आए हैं, जो यहाँ पे एज अ लेबर वर्क करते हैं, जिनकी मजबूरी है वो इसको नहीं छोड़ सकते। तो ये तो एक तरीके से डिवाइड क्रिएट हो गया जो कि सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने ही दिल्ली में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दी हैं कि लोगों को दिल्ली के बाहर इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल सकता। और मैं जिस डिवाइड की बात कर रही हूँ वो है रिच वर्सेस पुअर, बिकॉज अमीर यहाँ से जा चुके हैं और गरीब यहाँ पे फंसे हुए हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो मजबूरी में फंस चुके हैं। आज के समय में एयर प्यूरिफायर दिल्ली में उतना ही कॉमन होता जा रहा है जितना गर्मियों में एसी और ठंड में हीटर। एयर प्यूरिफायर की मार्केट आप देख सकते हो एकदम से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, बिकॉज ये आज की नीड है, या और मुझे कहना चाहिए कि ये आज की नीड बनता जा रहा है। हमने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वायरल वीडियोस देखी हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एयर प्यूरिफायर में से कितनी गंदगी निकल रही है। मीन्स अगर आपके रूम में एयर प्यूरिफायर नहीं है या आपके घर में एयर प्यूरिफायर नहीं है तो वो सारी गंदगी आप अपने अंदर इनहेल कर रहे हो। मीन्स आपके लंग्स ही एयर प्यूरिफायर बन के रह गए हैं कि आप दिल्ली की गंदी हवा अपने अंदर लो और इसको साफ लौटा दो। आखिर दिल्ली के इस पॉल्यूशन के पीछे का कारण है क्या? दिवाली के पटाखे या फिर स्टबल बर्निंग, जिसको हम पराली में आग लगाना भी कहते हैं। इन दो कारणों के अलावा मुश्किल से ही कोई कारण हमने रेडियो पे सुना या न्यूज़ में देखा होगा। मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली के पोल्यूशन में जो कारण सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो है व्हीकुलर एमिशन, दिल्ली की कारों से निकलता हुआ प्रदूषण। दिल्ली में जो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं पोल्यूशन को, लेकिन स्टिल हमारी सरकार का उन गाड़ियों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सरकार बस यही कर सकती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे और अफोर्डेबल बनाए, बिकॉज आज भी मेट्रो दिल्ली में बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। और अगर बात करो बसेस की, तो पीक आवर्स में जब ऑफिस टाइमिंग होता है, कॉलेज एंड स्कूल टाइमिंग्स होती है, तो इतना ज़्यादा रश होता है कि लोग अपनी गाड़ी से जाना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर वही कारण बनता है पॉल्यूशन का एंड ट्रैफिक जैम का। इसके बाद जो दिल्ली के पॉल्यूशन में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं वो हैं इंडस्ट्रीज, एंड यही दिल्ली की यमुना के भी पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद मैं कह सकती हूँ कि जो दिल्ली के पोल्यूशन में एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो है स्टबल बर्निंग।
हालांकि इस बार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पंजाब में स्टबल बर्निंग के केसेस 50% कम हो गए हैं और हरियाणा में 95% कम हो गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जितना पॉल्यूशन कर रहे थे वो कम हो गया है। केसेस ज़रूर कम हुए हैं बट पॉल्यूशन नहीं कम हुए हैं। अब जो हम आते हैं, अब स्टबल बर्निंग है, धुआं है, आया, ये जाता क्यों नहीं है? बिकॉज दिल्ली में इस तरीके की कंडीशन बन जाती है कि ये पोल्यूशन नहीं जा पाता। अब सपोज करो ये एक वार्म एयर की लेयर बन चुकी है एंड दिल्ली का जो मौसम है वो ठंडा है। अब जो ठंडी हवाएं हैं वो ऊपर जाने की कोशिश करती हैं, बट ये वार्म एयर जो है ये नीचे की तरफ प्रेशर लगाती है, ये ऊपर की तरफ प्रेशर लगाती हैं, तो ये जो हवाएं हैं ये यहीं रह जाती हैं और इस हवा में जो है वो पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन जब बार बार ट्राई करता है ऊपर जाने की, बट ये वार्म एयर जो है ये इन्वर्जन की तरह काम करती है और इस हवा को बाहर नहीं निकलने देती है। इस वजह से ये जो पोल्यूशन होता है ये यहीं चक्कर काटता रहता है, यहीं घूमता रहता है और दिल्ली के एटमॉस्फेयर से बाहर ही नहीं निकल पाता। इसी से बचने के लिए हमारी सरकार नकली बारिश कराने की कोशिश कर रही थी, जिसको क्लाउड सीडिंग बोलते हैं, बट हमारी सरकार उसमें फेल हो गई। और मैं यहाँ पे अब एड्रेस करना चाहूँगी दिवाली के क्रैकर्स का पॉल्यूशन। देखो, दिवाली के टाइम पे जब पटाखे फूटते हैं तो हाँ, मैं मानती हूँ कि एकदम से पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा राइज आता है, लेकिन वो इंस्टेंटली होता है। वो 20 से 24 से 25 घंटों के लिए होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 48 आवर्स के लिए होता है। उसके बाद पॉल्यूशन नॉर्मल आ जाता है। मीन्स आप क्या कहना चाहते हो कि अगर आपने एक दिन दिवाली पे पटाखे फोड़ लिए तो आपका ये जो सारा पॉल्यूशन है ये सिर्फ उसकी वजह से हुआ। आपका व्हीकुलर पॉल्यूशन, आपका इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, आपका कंस्ट्रक्शन से जो पॉल्यूशन हो रहा है आप उसको नील कर दे रहे हो, बिकॉज आपके अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा पॉल्यूशन पटाखे कर दे रहे हैं। नहीं करते हैं। आप दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए, भारत की जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए, बिकॉज इतना तो हम अभी तक पढ़ लिख चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें दिल्ली में नकली बारिश कराने की ज़रूरत पड़ ही क्यों रही है? बिकॉज ये तो वो समय है जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से दिल्ली में नेचुरली बारिश होती है। वेस्ट से हवाएं आती हैं जो दिल्ली में नेचुरली बारिश करती हैं, बट हम इंसान अपने क्लाइमेट के साथ, अपनी अर्थ के साथ इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ कर चुके हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं उनका टाइम भी चेंज हो चुका है। इसलिए सरकार को नीड पड़ रही है आर्टिफिशियल रेन कराने की। इसके अलावा जो दिल्ली में देखने के लिए मिल रहा है वो है टनलिंग इफेक्ट, या फिर इसको हम अर्बन कैनियन इफेक्ट भी बोल सकते हैं, जो ये दर्शाता है कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर्स इतनी पास हैं और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं कि उनके बीच में जो हवा है उसमें पोल्यूशन वहीं फंस चुका है और एयर सर्कुलेशन इतना अच्छा है नहीं कि वो पोल्यूशन बाहर आ सके। तो इंसान वहीं रहते हैं, उसी पोल्यूशन में हवा ले रहे हैं एंड उससे बचने का कोई उपाय है नहीं। यही कारण है कि आज भी हम इंडिया को डेवलप्ड कंट्री ही बोल रहे हैं और इंडिया डेवलपिंग कंट्री बनने से बहुत दूर है। बिकॉज अगर यही कंडीशन किसी डेवलप्ड कंट्री में हो रही होती तो वहाँ पे बच्चों की, लोगों की छुट्टियां घोषित हो गई होती, लॉकडाउन घोषित हो गया होता। बिकॉज वो लोग इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं। जब तक इंडिया इस एयर पोल्यूशन को एज अ पेंडेमिक नहीं देखेगा जो बहुत सारे लोगों की जान ले रहा है, तब तक हम डेवलपिंग कंट्री बनने का सपना तो छोड़ो, ये सपना देखने की औकात भी नहीं रखते हैं। बिकॉज हमारे लिए तो ये चीज़ नॉर्मल है।